बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्तर अली हूँ। नाज़रीन, 8 और 9 दिसंबर के दिन अमेरिका में पहली बार नाम नहाद जमहूरियत का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। ये ऑनलाइन इजलास होगा जिसमें अमेरिका ने दुनिया को दो किस्म के ममालिक यानी जमहूरी और गैर जमहूरी ममालिक में तकसीम कर रखा है। इस इजलास में अमेरिका ऐसे ममालिक को शामिल कर रहा है जो उसके बकौल जमहूरी हैं, जबकि उनके मुकाबले में गैर जमहूरी ममालिक करार पा चुके हैं। इस इजलास का चंद पहलुओं से आज के इस प्रोग्राम में हम जायजा लेने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मज़कूरा वाला इजलास के इनेकाद का मकसद दुनिया पर अमेरिका अपनी चौधराहट का दावा करना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने हमेशा जमहूरियत और इंसानी हुकूक जैसे मफाहीम को अपनी बर्तरी और अपनी बर्तरी की तलबी के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका चूंकि सनती और फौजी मकासद का हामिल है, लिहाजा इसे हमेशा बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जंग में मसरूफ रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह अपने इत्तेहादियों के लिए असलहा साजी अंजाम देकर उन्हें जंगी साजो सामान फरोख्त कर सके। और क्या हो सकता है? और जंग शुरू करने के लिए अमेरिका के पास बेहतरीन बहाना जमहूरियत बरामद करना और दुनिया के इंसानों को आमिर हुकूमतों के पंजों से आजादी फराहम करना है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों के दौरान अमेरिकी जंगों, खास तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के पोशीदा असबाब अमेरिकी अवाम समेत दुनिया के तमाम इंसानों के लिए वाज़ेह हो चुके हैं। वो अमेरिका जो अवाम की भलाई चाहने का दावेदार था, अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर अफगानिस्तान छोड़कर चला गया ताकि यह मुल्क खाना जंगी की आग में जल जाए। अमेरिका ने 20 साल तक अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने इस मुल्क को अपने फौजी कब्जे में रखा, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के अचानक फौजी इनखला ने इसके असल अज़ाम को वाज़ेह कर दिया है, जिसके सबब आलमी सतह पर अमेरिका की हैसियत को शदीद धचका पहुंचा है। आज अमेरिका जमहूरियत के नाम पर इजलास मुनक्किद करके दुनिया में जमहूरियत के अलमबरदार के तौर पर अपनी हैसियत का इआदा करने की कोशिश करना चाहता है। फरवरी में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि जमहूरियत इत्तेफाकी तौर पर पैदा नहीं होती और हमें इसके दिफा के लिए जंग करना होगी और इसे ताकत अता करना होगी और इसे फरोग देना होगा। दूसरा अहम नुक्ता यह सवाल है कि आया वो हुकूमत जो इस इजलास की मेज़बान है और खुद को इस इजलास का सरबराह समझती है, खुद जमहूरियत की बुनियाद पर तश्कील पाई है या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का इंतखाबी निज़ाम इलेक्टोरल वोटिंग पर उस्तवार है और यह तमाम अफराद के वोट की मसावी हैसियत का निज़ाम नहीं है। अमेरिका के इस एलिगार्ची निज़ाम में असर रसूख के मालिक कुछ महदूद अफराद असल फैसले करते हैं। यह जमहूरी या डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं है। अमेरिका का सियासी निज़ाम दर हकीकत एक प्लूटोक्रेसी या दौलत प्रस्ताना है। लिहाजा ऐसा मुल्क जमहूरी ममालिक की लीडरशिप का दावा नहीं कर सकता। जमहूरियत के इजलास पर अमेरिका की सरबराही और सरपरस्ती ही इसकी हैसियत खत्म कर देने और सरबराहाने ममलिकत और राय आमा की नजरों में इसका एतबार खत्म हो जाने या कर दिए जाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ दुनिया में अमेरिका की जानिब से जमहूरियत को अपने मफादात के हुसूल के लिए एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के बारे में आगाही रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक और मसला जो इस इजलास की हैसियत और एतबार को खत्म कर देने के लिए काफी है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी मुल्क के जमहूरी और गैर जमहूरी होने का पेश करदा मयार है। ये मयार अपनी कौम के मुतालिबात का एहतराम करने और इंसानी हुकूक की बजाय अमेरिका के इत्तेहादी होने और अमेरिका के साथ मुश्तरका अहदाफ के हामिल होने की सूरत में बयान किया गया है। मज़कूरा बाला इजलास के बारे में एक और अहम नुक्ता, इसका बज़ाहिर सिफारती रंग का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स और बड़े अहम फैसले हुए हैं। पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा से जायजा लिया और यह वाकई इस वक्त बहुत जरूरी था। वज़ारत इंसानी हुकूक का कहना था कि हमें अपने कवानीन का दोबारा जायजा लेना है और देखना है कि नेशनल एक्शन प्लान में कहां तक अमल दरामद हुआ है। कवानीन मौजूद थे और मुतअद्दिद कवानीन हमारी हुकूमत से पहले के थे, लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों में इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी हुकूमत की तवज्जो कवानीन पर अमल दरामद पर है और जिन कवानीन में कोई खिला है इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कानून नाफिज हो, सख्ती से हो और जल्द अज जल्द हो, ताकि कौम और दुनिया को सही पैगाम जाए कि जो शहरी इस किस्म का काम करें तो पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है और सजा देता है, मजम्मत करेगा और सजा देगा। असल चीज यह है कि अब
हमें एक्शन लेना है, अपने कवानीन का दोबारा जायजा लेना है और देखना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहां कहां अमल दरामद नहीं हो रहा। मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान को नाफिज करना है, जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद तश्कील दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। पिछली हुकूमत के पास टाइम था, उन्होंने नहीं किया। ताहम हमारा फर्ज है इसे सख्ती से नाफिज करें ताकि हमारे मुआशरे में इस किस्म का तशद्दुद ना हो। 1 से 1.5 महीने में पूरे कानून को दोबारा लिखा और ठीक किया जा रहा है। तमाम चीजों का जायजा लिया जाएगा और इस पर काबीना में बहस भी होगी, जिसके बाद पॉलिसी जारी की जाएगी। सानिया एपीएस ने पूरी कौम को झंझोड़ कर उठा दिया था और उसके बाद हमने दहशतगर्दी को जड़ से उठाकर फेंक दिया था। दुनिया में कोई मुल्क वो नहीं कर पाया जो हमने कर दिया था। अब पाकिस्तान कैसे एक्शन प्लान मुरतब करता है, किस तरीके से कवानीन को नाफिज करता है, ये जल्द मालूम हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, एक बड़ी अहम मीटिंग की है। उसमें आर्मी चीफ मौजूद थे। वजीर आजम इस मीटिंग की सरबराही कर रहे थे। DGISI, कोर कमांडर पेशावर और डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में कुछ अहम वफाकी वज़रा को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर के उमूर भी ज़ेरे गौर आए। जनरल फैज अब कोर कमांडर पेशावर में हैं, तो ये चीज़ें उनकी जिम्मेदारी में आ जाएंगी। इससे पहले वो DGISI थे, इसलिए उनका इस मीटिंग में रहना बहुत अहम था। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी के हवाले से ये जो मीटिंग ली है, ये इस वक्त की ज़रूरत थी। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क की तारीख की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का मुसवदा भी तैयार कर लिया है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती पॉलिसी के मुसवदे के हवाले से ब्रीफिंग दी है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अपोजिशन ने तो पहले ही बाइकआउट कर रखा था, ताहम चंद हुकूमती वज़रा भी इस बार इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी, सेनेटर शहजाद वसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सायरा बानो, कामिल अली आगा, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, फैसल सब्जवारी और आलिया हमजा भी शरीक थे। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए मोईद यूसुफ ने बताया कि पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने तैयार किया है। मुसवदे में मुल्क की सलामती पॉलिसी की गाइडलाइन शामिल है, यानी पाकिस्तान ने एक बुनियादी पॉलिसी बना ली है कि हमारी कौमी सलामती है क्या और इसकी पॉलिसी होनी क्या चाहिए। कौमी सलामती में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें नंबर 1 पर मईशत की सिक्योरिटी को रखा गया है। मईशत है तो सब कुछ है। UAE के पास मईशत अच्छी है, ताहम UAE फ्रांस से 80 राफाल तैयारे ले रहा है। सऊदी अरब की मईशत अच्छी है, सऊदीया का दुनिया में इज्जत का मकाम है। मईशत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर फूड सिक्योरिटी है। बहुत ज़रूरी है कि खुराक के अंदर खुद कफील बना जाए, इसकी बाकायदा पॉलिसी बनाई गई है। तीसरे नंबर पर मिलिट्री सिक्योरिटी है कि फौज इतनी मजबूत हो कि सरहदों की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत, दाखिली मामलात, इन सब के अंदर जहां जहां मिलिट्री की ज़रूरत है वहां मिलिट्री मौजूद हो। तहां मिलिट्री को मजबूत करने पर पॉलिसी है। इसके बाद पानी की सिक्योरिटी, मईशत की सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, आबादी में इजाफा, दहशतगर्दी शामिल हैं। और पॉलिसी में कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात भी शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मुतल्लिका वजारतें पॉलिसी पर अमल दरामद कराएंगी। ये एक अहम फैसला और अहम मीटिंग थी, जिसमें ये तमाम तर उमूर, तमाम तर बातें सर अंजाम पाई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मीटिंग भी उन्हीं मीटिंग्स की तरह रहेगी कि बस आए, मीटिंग का टाइम काउंट हुआ, मीटिंग मिनट काउंट हुए और उसके बाद से फिर चलते बने। ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि हमें देखना होगा कि हमारी सफ़ों में कौन इंतशार फैला रहा है, कौन इंतहा पसंदाना सोच का मालिक है, और फिर उसका इलाज जिस तरह से भी किया जा सके, जिस तरह से भी किया जाना चाहिए, वो वाकई किया जाना चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।